बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज योर मैथ लेक्चर ऑफ क्लास 6 एंड आई एम योर मैथ टीचर मोहम्मद असद। Contents that we will discuss today are exercise number 1.2 question number 2। आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले बेटा हमने कुछ डेफिनेशंस रीड की थी, पहले उसको जरा अगेन रीड करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन रीड की थी सेट की। तो बेटा सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है, जो मजमुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट के अंदर जो चीजें, जो थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होती हैं, उनको हम उस सेट के मेंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू। जू में एनिमल्स का सेट। उसके बाद बेटा हमने सेट को डिस्क्राइब करने के इस क्लास में, 6 क्लास में हम 2 मेथड रीड करेंगे। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक है टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। In a descriptive form, we describe the property of a set by a statement as given in the following example। तो बेटा हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स का सेट। तो ये हमने इस सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। तो बेटा टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट के तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखने के बाद फिर उन एलिमेंट्स को जब ब्रैकेट में लिखते हैं, उन एलिमेंट्स को कॉमे की मदद से सेपरेट करते हैं। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या करते होते हैं? सेट को आप लिखते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में बेटा आप क्या करेंगे? सेट के जो एलिमेंट्स है उसको लिस्ट की फॉर्म में ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड एज, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए आप फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स है। तो फर्स्ट 6 अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रीड करेंगे तो ये बेटा बनेगा द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो जब हम बेटा इसके एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो ये फिर एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? पहले 1 आएगा, उसके बाद बेटा आपने कॉमा यूज करना है, फिर 2, फिर कॉमा 3 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे अब प्रेजेंट केस में अप टू 6। अब बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। बेटा हमें सेट्स गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला सेट जो हमें गिवन है वो है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर बी। तो बेटा हमने 3 बॉयज का नेम लिखना है, 3 बॉयज के नेम्स लिखने हैं जिनका नेम बी से स्टार्ट होता है। तो ये बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, क्योंकि इसमें सेट जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। तो टेबुलर फॉर्म में बेटा हमने इसको लिखने के लिए 3 नेम लेने हैं, तो जो बी से स्टार्ट हो। तो उसके लिए बेटा एक हो जाएगा बाबर, सेकंड नेम आप ले ले बदर, और थर्ड नेम ले ले बिलाल। जरूरी नहीं है यही 3 आप यूज करें, कोई से और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उनका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। नेक्स्ट सेट है बेटा सेट बी, द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर आई। तो सिमिलरली जैसे ए में था कि हमने 3 बॉयज के नेम्स लिखने हैं जो जिनका नेम बी से स्टार्ट हो, इसी तरह बी सेट में आपने क्या करना है? 3 गर्ल्स के नेम लिखने हैं जिनका नाम आई से स्टार्ट हो। तो उसके लिए बेटा हमने 3 नेम जो लिए वो ये लिए, इरम, इफरा एंड इकरा। तीनों नेम अगर आप देखें तो ये आई से स्टार्ट हो रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ और नेम भी आते हैं तो इरम, इफरा, इकरा की जगह पर आप वो अपना नेम भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी आपने लिखने जस्ट 3 के ही हैं, क्योंकि जितने मेंशन हो गए हैं उतने ही लिखने हैं, उससे ना आप कम करेंगे ना ही ज्यादा करेंगे। सेट सी है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बेटा आपने 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो हम घरों में रखते हैं या घरों में पालते हैं उनके नेम्स लिखने हैं। तो उसमें बेटा आ जाता है आपके पास, तो जब आप बेटा 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम में बेटा गोट है, ठीक है, इसको भी हम घरों में रखते हैं, पालते हैं, काव, गाय,
उसके बाद hen है और सिमिलरली डॉग है। तो ये बेटा इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट सेट डी, द सेट ऑफ 4 बर्ड्स। तो बेटा आपने 4 बर्ड्स के नेम का सेट लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? पहले नंबर पे आप लिखे स्पैरो, देन क्रो, पैरट एंड पिजन। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास 4 बर्ड्स के नेम हैं। आप इसके अलावा कोई और भी अगर आपके माइंड में है तो आप इनमें से किसी एक नेम को या 2 नेम को या चारों नेम को अपनी पसंद के नेम के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद बेटा सेट ई, द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें बेटा टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, एक तो बेनजीर थी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, फिर नवाज शरीफ रहे हैं, और अब प्रेजेंट में आप सबको पता है कि इमरान खान है। तो जस्ट 3 लिखने हैं आपने। तो हमने यहाँ पर बेनजीर, नवाज शरीफ और इमरान खान, ये 3 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स के नेम हैं। उसके बाद बेटा सेट एफ, द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें बेटा आपने ये करना है कि पाकिस्तान की जो 5 फेमस सिटीज है, जरा मशहूर है, उन शहरों के आपने नेम लिखने हैं। बेटा उनके नेम क्या होंगे? सबसे पहले तो हमारा इस्लामाबाद है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल भी है पाकिस्तान का। उसके बाद बेटा लाहौर, ठीक है, पंजाब का कैपिटल है। उसके बाद बेटा मुल्तान है, ये भी पंजाब में है। कराची है, ये बेटा सिंध का कैपिटल है। और उसके बाद बेटा क्या है? फैसलाबाद। तो ये हमारे 5 फेमस सिटीज हैं पाकिस्तान के। तो ये हमारी बेटा टेबुलर फॉर्म होगी। बेटा ये 3 सेट्स आपको गिवन है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, आई, जे एंड के। आई में है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नाटी। अब ये जो वर्ड नाटी है, इसमें जो वॉवल्स हैं उसको आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। तो बेटा आपने 2006 से ग्रेटर और 2009 से लेस, यानी कि 2006 और 2009 के बिटवीन ईयर्स होंगे, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली सेट के द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। तो बेटा इसमें आपने 3 बेकरी आइटम्स के नेम लिखने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।